हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मासारदा स्टडी पॉइंट में। शुरू करते हैं 10 तारीख के वीडियो। मैं लेट हो गया वीडियो को लाने में, सो उसके लिए मैं खेदित हूँ। तो 10 तारीख का वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है कि शर्ली एन ग्रे का निधन हो गया। यह एक प्रसिद्ध कौन थी? शर्ली एन ग्रे। शर्ली एन ग्रे, इनको पुलित्जर प्राइज मिला हुआ है, पुलित्जर प्राइज, और ये एक फेमस लेखिका थी। सो आंसर है लेखक। और पुलित्जर प्राइज अगर आपसे पूछे किस किताब के लिए मिला है, तो इस किताब का नाम है द कीपर्स ऑफ द हाउस, द कीपर्स ऑफ द हाउस। और ये इनको पुलित्जर प्राइज मिला है 1965 में। काफ़ी पुरानी बुक है, खैर ये 1965 में, सो आपको याद रखना है। और ये है यूएस से। ओएचई इंस्पेक्शन नामक वास्तविक समय की निगरानी के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है। ये ऐप किसने लॉन्च किया है? ओएचई इंस्पेक्शन। ओएचई का मतलब होता है ओवरहेड इक्विपमेंट। ये रियल टाइम में आपको जानकारी देगा कि ट्रेन कितनी दूर है, कितनी देर में आएगी, ठीक है, कितना किलोमीटर रह गया है ट्रेन को कवर करने में, ये सब कुछ आपको बताई गया ये ऐप, ठीक है। ये भारतीय रेलवे ने किया है, भारतीय रेलवे, ठीक है। रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, पीयूष गोयल। और जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं वो हैं वीके यादव, वीके यादव। अब मैं कुछ रेलवे से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं आपको। सारे क्वेश्चन आप लिख लेना, एक उसमें नोट कर लेना। पहला तो ये है कि किसान रेल जो चलाई गई है, पहली पहली किसान रेल, ये चलाई गई है कहाँ से? महाराष्ट्र में जगह है देवलाली, देवलाली से कहाँ तक? बिहार के दानापुर तक, बिहार के दानापुर तक। और ये इसलिए चलाई गई है कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो बहुत जल्दी ख़राब ना हो, ठीक है। और इसमें कूलिंग सिस्टम है बेसिकली, ठीक है। इस ट्रेन में कूलिंग सिस्टम लगाया गया है ताकि जल्दी ये सब चीज़ें ख़राब होने वाली हैं वो ख़राब ना हो। तो ये महाराष्ट्र से बिहार तक चलाई गई है। ये तो हुआ पहला क्वेश्चन। अगला है, एक व्यापार माला ट्रेन भी चलाई गई है, ये भी आपको पता है। व्यापार माला ट्रेन ये कहाँ से, ये किसने चलाई है? ये चलाई है उत्तरी रेलवे ने, नॉर्दर्न रेलवे ने। और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये जाएगी दिल्ली से त्रिपुरा तक, दिल्ली से त्रिपुरा। और दिल्ली में कहाँ? दिल्ली में भी जगह है किशनगंज, वहाँ से चली है ये, किशनगंज से जिरानिया तक, किशनगंज से जिरानिया तक। ये हुआ आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन भी आपसे पूछ सकते हैं कि पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली। तो पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन चली थी लिंगमपल्ली, लिंगमपल्ली से हटिया। लिंगमपल्ली है तेलंगाना में, और तेलंगाना से हटिया है झारखंड में, झारखंड तक। ओके, ये हुआ आपके अगले क्वेश्चन का आंसर। अब मैं बताता हूं, एक पुल बनाया गया है जो जोड़ेगा कर्नाटक को महाराष्ट्र से, कर्नाटक को जोड़ेगा महाराष्ट्र से। और इस पुल का नाम है लचिन हुडगी पुल। लचिन हुडगी पुल इसलिए क्योंकि कर्नाटक का जो, कर्नाटक की जगह है बीजापुर, तो बीजापुर के लचिन जगह से ये महाराष्ट्र की सोलापुर की होटगी, महाराष्ट्र में जो सोलापुर है, सोलापुर में जो होटगी है वहां तक है ये पुल, ठीक है। तो बेसिकली ये कर्नाटक को जोड़ रहा है महाराष्ट्र से, और ये कर्नाटक में लचिन से होटगी तक बनेगा, ठीक है। सो ये हुआ आपके अगले क्वेश्चन का आंसर। अब मैं बताता हूं अगला क्वेश्चन आपको। साउथ वेस्ट जो रेलवे है, साउथ वेस्ट रेलवे, उसका वो बना रहा है सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे स्टेशन पे, हुबली रेलवे स्टेशन पे, जिसका डायमेंशन होगा 1400 इंटू 10, यानी कि 1400 मीटर की तो लंबाई होगी और 10 मीटर की चौड़ाई होगी। ये सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बन रहा है साउथ वेस्ट रेलवे के द्वारा। और आपको बता दूं, भारतीय रेलवे ने बीएचईएल के साथ, बीएचईएल के साथ एक वो किया है समझौता, किस लिए? 1.7 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं बीना सोलर पावर प्लांट, बीना सोलर पावर प्लांट, ठीक है। 1.7 मेगावाट का बीएचईएल के साथ मिलकर भारतीय रेलवे, तो ये भी आपको याद रखना है। और दुनिया की पहली डबल स्टिक कंटेनर सुरंग, दुनिया की पहली डबल स्टिक कंटेनर सुरंग ये कहां बनी है? ये बनी है सोहना हरियाणा में, सोहना में, हरियाणा में। और ये जोड़ेगा किसको? ये जोड़ेगा मेवात को गुरुग्राम से, मेवात को गुरुग्राम से। क्लियर? अब मैं अगला क्वेश्चन बताता हूं आपको। भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज बन रहा है, केबल, इसमें लिख देता हूं आपको, केबल स्टेड रेलवे ब्रिज, जिसका नाम है आंजी खाद ब्रिज, आंजी खाद ब्रिज। ये बन रहा है जम्मू कश्मीर में। सो ये भी आपको याद रखना है। और
सेंट्रल रेलवे ने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जैसे कि चला रहा है, जैसे कि कैप्टन अर्जुन, ये एक रोबोट बनाया था इन्होंने, कैप्टन अर्जुन। सो ये आपको याद रखना है। और फेब्रियाई, ये भी सेंट्रल रेलवे ने बनाया है। और एक चीज़ और बनाई सेंट्रल रेलवे ने, जिसका नाम है रक्षक। रक्षक ये सेंट्रल रेलवे ने बनाया है आपको। ओके। और एक क्वेश्चन और, जो पहली डबल स्टिक कंटेनर ट्रेन है, डबल स्टिक कंटेनर ट्रेन, अब मैं ट्रेन की बात कर रहा हूं, सुरंग की बात नहीं कर रहा, ये आप ध्यान से सुनना। डबल स्टिक कंटेनर ट्रेन ये पालनपुर को, ये चली है पालनपुर से बोटाड के बीच, दोनों ही हैं गुजरात में, पालनपुर से बोटाड के बीच में, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन, कि पहला जो स्टेनलेस स्टील ब्रिज है वो बना है भयंदर रेलवे स्टेशन पे, और भयंदर रेलवे स्टेशन है मुंबई में। सो क्लियर है। सो ये अभी के लिए इतना काफ़ी है रेलवे से रिलेटेड, ये सब आप नोट कर लेना एक अपनी नोटबुक में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वाईएसआर चेयुथा योजना को किस राज्य ने महिला लाभार्थियों के लिए शुरू किया है? वाईएसआर चेयुथा, वाईएसआर से जैसे रिलेटेड है वाईएसआर, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश की है। और जो अभी वो है सीएम, जिनका नाम है वाईएस जगन मोहन रेड्डी, ये उनके पिताजी हैं, उनका नाम था वाईएस राजशेखरन, उनके नाम पे है बेसिकली ये। तो जहाँ भी वाईएसआर दिख जाए आपको, आंध्र प्रदेश की योजना है वो, सीधा से ये समझना आप, ठीक है। तो ये चलाई है आंध्र प्रदेश ने, और ये महिला उद्यमियों के लिए है, जो महिलाएं हैं उनको उद्यमी बनाने के लिए, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें हर औरत को 75,000 रुपये मिलेंगे पर वुमेन, 75। और क्या इकट्ठे मिलेंगे? नहीं, इसमें क्या इन्होंने कैटेगराइज किया है कि ये 4 किस्तों में मिलेंगे। एक किस्त होगी 18,750 रुपये की, तो अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 75,000 हो जाएगा। और किसको मिलेगा? ये मिलेगा SC ST OBC और जो माइनॉरिटी वाली महिलाएं हैं केवल उनको, और इनकी भी उम्र होनी चाहिए 45 से 60 साल के बीच। तो इतना सब कुछ कैटेगराइज किया है इन्होंने, तब मिलेगा ये लोन। ओके, तो ये वाईएसआर चेयुथा योजना ये है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की। एशियाई विकास बैंक के अनुसार वैश्विक प्रेषण के मामले में कितनी गिरावट देखने को मिलेगी? प्रेषण क्या होता है? प्रेषण होता है रेमिटेंस। और रेमिटेंस क्या होता है? रेमिटेंस वो होता है जो जैसे जो लोग विदेश में रहते हैं और वहां से इंडिया में पैसा भेजते हैं, उस चीज को बोलते हैं रेमिटेंस। ओके, तो भारत में सबसे ज्यादा रेमिटेंस आता है किसी भी देश की अपेक्षा। सो ये आपको याद रखना है। क्लियर है ना? रेमिटेंस क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा भारत में आता है। और इस बार जो रेमिटेंस में गिरावट देखने को मिलेगी वो मिलेगी $18.6 बिलियन, 18.6 अरब डॉलर की गिरावट देखने को मिलेगी। ओके, सो ये याद रखना। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में, और इसके जो हेड हैं वो है मसात्सुगु आसाकावा। और इसके उपाध्यक्ष आपको याद रखना है, जो इंडियन अभी बनाए गए हैं, जिनका नाम है अशोक लवासा। अशोक लवासा, क्लियर है ना? ओके, सो अब ये भी आपको क्लियर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20वें न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में किस मलयालम फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? कौन सी मलयालम फिल्म है? इस फिल्म का नाम है मूथॉन। मूथॉन, ओके, मूथॉन को, तो ये भी आपको याद रखना है। केंद्रीय सूचना प्रसारण व पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस राज्य के लिए समर्पित दूरदर्शन चैनल बनाया है? ये दूरदर्शन चैनल ये पर्टिकुलर इसी स्टेट के लिए है। ये बनाया है इन्होंने असम के लिए। असम के लिए सीएम है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। आरबीआई ने कोरोना वायरस की वजह से एनपीए होते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के समाधान के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? मतलब कि कोरोना वायरस की वजह से जो एनपीए बढ़े हैं, ठीक है, एनपीए वो होते हैं जो पैसा कोई लोन ले लेता है और वापस नहीं करता है, ठीक है, तो उनको बोलते हैं एनपीए, ठीक है। तो जो बैंक पे कर्ज हो जाता है उसको बोलते हैं एनपीए। तो इस एनपीए के देखभाल के लिए एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष हैं केवी कामत। केवी कामत, और केवी कामत न्यू डेवलपमेंट बैंक है जो ब्रिक्स बैंक, उसके पहले चेयरमैन थे लेकिन अब नहीं है, अब बन गए हैं मार्कोस प्राडो ट्राइजो। मार्कोस प्राडो ट्राइजो। किस राज्य ने महिला एवं किशोरी सम्मान योजना को शुरू किया है? महिला और किशोरी सम्मान योजना शुरू की है हरियाणा गवर्नमेंट ने। सो आंसर है ए।
और ये क्या है, इसमें फ्री सैनिटरी नैपकिन्स बांटे जाएंगे, एकदम मुफ्त निःशुल्क फ्री सैनिटरी नैपकिन्स। ओके, और ये हर महीने दिए जाएंगी, ठीक है, प्रत्येक मंथ। और इससे 23 लाख महिलाओं को फायदा होगा, 23 लाख। सो ये भी आपको याद रखना है। और एक योजना और चला रहा है हरियाणा गवर्नमेंट, जिसका नाम है मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना। मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना, ये योजना क्या है? इस योजना में जो गर्भवती महिलाएं हैं या फिर वो महिलाएं जो बच्चों को दूध पिलाती हैं अभी, और जिनके बच्चे 1 से 6 साल के बच्चे हैं, उनमें कुपोषण को कम करने के लिए ये दूध पाउडर देंगे, ठीक है, दूध के पाउडर बांटे जाएंगे। तो ये है मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना, ये हरियाणा गवर्नमेंट चला रही है। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस राज्य को सुनामी रेडी घोषित किया गया है? सुनामी रेडी मतलब कि किस राज्य को नहीं, किस राज्य के 2 गांव हैं उनको किया गया है। बेसिकली इस राज्य के 2 गांवों को किया गया है सुनामी रेडी घोषित, क्योंकि अगर सुनामी आ भी जाती है तो इन राज्यों के गांवों को, इन 2 गांवों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये किया गया है उड़ीसा। और ये गांव कौन कौन से हैं? ये गांव है बैंकट रायपुर, और ये है गंजम जिला है जो उड़ीसा में, वहां पे बैंकट रायपुर। दूसरा जो गांव है वो है नौलिया शाही, और ये कहां पे है? ये जगत सिंहपुर जिले में है, उड़ीसा के। सो ये 2 गांव हैं जिन्हें यूनेस्को ने सुनामी रेडी घोषित किया है। और सुनामी बर्ड है, वैसे जापानी लैंग्वेज का सुनामी ऐसे लिखा जाता है, सुनामी। तो सुनामी को अगर आप सेपरेट करो तो सू से होता है मतलब हार्वर, ठीक है, और नामी से होता है वेव, यानी कि जो बहुत ज़्यादा तेज वो होती हैं लहरें, उनको बोलते हैं सुनामी। ओके, अच्छा, 1-2 चीज़ और बता दूं मैं इसके बारे में आपको, कि जो सुनामी जागरूकता दिवस है वो मनाया जाता है 5 नवंबर को, प्रत्येक वर्ष सुनामी जागरूकता दिवस। सो ये भी आपको याद रखना है। ओके, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष बनी है SN राजेश्वरी, ये बनी है। और ओरिएंटल इंश्योरेंस की बात है तो ओरिएंटल जो बैंक है वो समा गया है पंजाब नेशनल बैंक में, यानी कि POU, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक, इन तीनों का मर्ज हो गया है। अब आते हैं हम आज की क्विज पे। तो पहला क्वेश्चन है कि ICGS अमृत कौर किस कंपनी ने बनाया है? इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अमृत कौर, ये किस कंपनी ने बनाया है? अवर्निंग नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? अवर्निंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे हुआ था 2020 में, इसके अनुसार पूरी दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है रहने के हिसाब से? NIRF रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से कौन सा इंस्टीट्यूट है जो शीर्ष पर रहा? ये रैंकिंग देता है HRD मिनिस्ट्री, जिसका नाम अब चेंज हो गया है, जिसका नाम हो गया है अब शिक्षा मंत्रालय। कवक पार्क, ये भारत के किस राज्य में बनाया गया है? कवक पार्क। एक मिसाइल पार्क है जिसका नाम है अग्निप्रस्थ, ये किस जहाज पर बन रहा है? अग्निप्रस्थ। बाल मजदूरी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया जाता है? एक पहल है जिसका नाम है सोहोजोदा, ये किस देश ने प्लाज्मा एक्सचेंज के लिए शुरू की है? सोहोजोदा पहल। सो ये था छोटा सा क्विज, अब हम देखेंगे आंसर्स। ICGS अमृत कौर ये बनाया है गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, GRSE जैसे बोलते हैं उन्होंने, ठीक है। और ये कौन थी अमृत कौर? ये आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताना है। ये पॉलिटिशियन थी, और ये स्वतंत्र भारत की पहली महिला कौन थी ये आपको मुझे बताना है। आ बर्निंग नामक उपन्यास है, ये लिखा है मेघा मजूमदार ने, मेघा मजूमदार। कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार सबसे महंगा शहर है पूरी दुनिया का हांगकांग, और इंडिया की बात करें तो मुंबई। NIRF रैंकिंग 2020 के अनुसार IIT मद्रास सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है। ओके, कवक पार्क ये बन रहा है उत्तराखंड में। मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ ये बन रहा है INS कलिंग पे, और INS कलिंग खड़ा है कहाँ पे? भीमुनिपट्टनम बीच, यानी कि विशाखापट्टनम, ठीक है, INS कलिंग। बाल मजदूरी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये हर साल मनाया जाता है 12 जून को। लास्ट सोहोजोदा पहल ये बांग्लादेश ने शुरू की है, बांग्लादेश। क्लियर है ना? अब वो क्वेश्चन जिनका आंसर आपको मुझे कमेंट्स देना है। प्रोजेक्ट कुइपर ये किस कंपनी का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट कुइपर
डिगबोई रिफाइनरी ये भारत के किस राज्य में स्थित है? देखो, दो रिफाइनरी हैं, डिगबोई एक, नुमालीगढ़ है, ये दोनों कहाँ हैं? एक ही जगह हैं। ग्रीन रामायण पार्क ये बन रहा है, ये भारत की किस जगह बन रहा है? मैंने स्टेट नहीं पूछा, मैंने जगह पूछ रहा हूँ। ग्रीन रामायण पार्क। सो ये था हमारा आज का यानी कि 10 तारीख का वीडियो। मिलते हैं कल 11 तारीख के वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें फेसबुक पर फॉलो कीजिए। हमारी आईडी है study@माशारदा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कीप स्टडीइंग।